बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हसन बसरी रहमत अल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक फहाशा औरत के बारे में मशहूर था कि उसे दुनिया का इंतहाई हुस्न दिया गया है। उसकी बदकारी भी इंतहा को पहुंच चुकी थी। जब तक वो 100 दीनार न लेती, अपने करीब किसी को न आने देती। लोग उसके हुस्न की वजह से इतनी भारी रकम अदा करके भी उसका करब हासिल करते थे। एक मर्तबा एक आबिद की उस औरत पर अचानक नजर पड़ गई। इतनी हसीन व जमील औरत को देखकर वो आबिद उसके इश्क में मुब्तला हो गया और उसने इरादा किया कि मैं इस हसीन व जमील औरत का कर्ब हासिल करूंगा। जब उसे मालूम हुआ कि 100 दीनार दिए बगैर मेरी ये हसरत पूरी नहीं हो सकती, तो उसने मतलूब रकम हासिल करने के लिए दिन रात मजदूरी करना शुरू की। काफी तंग दिनों के बाद जब 100 दीनार जमा हो गए, तो वो उस बदकार औरत के पास पहुंचा और कहा, है हुस्न व जमाल की बेकर, मैंने मजदूरी करके 100 दीनार जमा किए और वो लेकर तेरे पास आया हूँ। ये सुनकर उस फहाशा औरत ने कहा, अंदर आ जाओ। जब वो आबिद कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो हसीन व जमील औरत सोने के तख्त पर बैठी है। उसने आबिद से कहा, मेरे करीब आओ, मैं हाजिर हूँ। वो आबिद बेताब होकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब तख्त पर जा बैठा। जब वो दोनों खुदा की नाफरमानी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, तो उस आबिद की साबिका इबादत उसके काम आ गई और उसे खुदा अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिरी का दिन याद आ गया। बस ये ख्याल आना था कि उसके जिस्म पर कप कपी तारी हो गई, उसकी गुनाह की ख्वाहिश खत्म हो गई और उसे अपने उस फैल बद के इरादे पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने औरत से कहा, मुझे जाने दो और ये 100 दीनार भी तुम अपने पास रखो, मैं इस गुनाह से बाज आया हूँ। उस औरत ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि मेरा करब हासिल करने के लिए तुमने बहुत जतन किए। अब जबकि तुम मेरे करम में हो और मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया है, तो अब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। आखिर क्या चीज तुम्हें मेरे करीब से मना कर रहा है? ये सुनकर उस आबिद ने कहा, मुझे अपने रब्बो अज़्ज़ व जल से डर लग रहा है और उसका खौफ तेरी तरफ माइल नहीं होने दे रहा। मुझे उस दिन का खौफ दामन घेर है जब मैं अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिर होऊंगा। अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो कल बिरोज़े क़यामत रब्बे ताला की नाराजगी का सामना किस तरह कर सकूंगा। लिहाजा अब मेरा दिल तुझसे अचाट हो चुका है, मुझे यहाँ से जाने दो। आबिद की ये बातें सुनकर फहाशा औरत बहुत हैरान हो गई और कहने लगी, अगर तुम अपनी इस गुफ्तगू में सच्चे हो तो मैं भी पुख्ता इरादा करती हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरे शोहर हरगिज नहीं बन सकता। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। आबिद कहने लगा, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। औरत ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आबिद ने कहा, जब तक मैं यहाँ से चला न जाऊँ उस वक्त तक मैं शादी के लिए तैयार नहीं। औरत ने कहा, अच्छा अभी तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम ही से शादी करूंगी। फिर वो आबिद सर पर कपड़ा डाले, मुंह छुपाए, शर्मिंदा वहां से निकला और अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। उस औरत के दिल में आबिद की बातें असर कर चुकी थी, चुनाचा उसने अपने तमाम साबिका गुनाहों से तौबा कर ली। फिर उसने अपने शहर को खैराबाद कहा और उस आबिद के बारे में पूछती पूछती बिलाखिर उसके घर पहुंच गई। लोगों ने आबिद को बताया कि फिलहाल औरत तुमसे मुलाकात करना चाहती है। आबिद बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर औरत पर पड़ी तो एक जोरदार चीख मारी। उसकी रूह आलिम बालाई की तरफ परवाज कर गई। औरत उसकी तरफ बढ़ती तो देखा कि उसका जिस्म साख्त हो चुका था। वो बहुत ज्यादा गमजदा हुई और उसने लोगों से पूछा, क्या इसका कोई करीबी रिश्तेदार है? लोगों ने कहा, हाँ,
اس کا ایک بھائی ہے لیکن وہ بہت غریب ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب میں اس کی محبت میں اس کے بھائی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائی اور ان کے ہاں ساتھ بیٹھے ہوئے سب کے سب اپنے زمانے کے مشہور ولی بنے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، تو یہ تھی ایک اللہ والے کی واقعہ۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔